आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः दूरबा कक्षा 10 की संस्कृत के पाठ 1 का अनुवाद समझेंगे। आप लोग पुस्तक खोल लें, देखें। पहला पाठ है शिव संकल्पमस्तु, जिसका अर्थ है कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अब यहाँ बताया गया है, देखें कि संस्कृत भाषायाम वेद आदि ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला। वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला एवं यज्ञ आदि विधियों का ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणाम सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते यानी दिखाई देता है। चिंतनम यानी चिंतन, सार्वभौमिक समस्त क्षेत्रों में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान वैदिक ऋषियों का समस्त क्षेत्रों में व्याप्त चिंतन दिखाई देता है। मंत्राणाम परायण वाक् शुद्धि मनसा शुद्धि च भवति। मंत्रों के संपूर्ण होने पर वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता होती है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्रः प्रदत्तः माने दिए गए हैं यजुर्वेदात, यजुर्वेद से। इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यानी शुरुआत के रूप में यजुर्वेद के कुछ मंत्र जो हैं यहाँ दिए गए हैं। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणि संपादयति। प्राणियों का मन ही सभी कार्यों को संपादित करता है, पूर्ण करता है। यदर्थम मनः शुभम कल्याणप्रदः च भवतु। इसलिए सबसे पहले हमारा मन जो है कैसा हो, शुभ और कल्याणकारी हो। इति कामना मंत्रेषु कृतः। ऐसी कामना जो है इस मंत्र में की गई है। देखिए, पहला मंत्र है ओम यत् जागृतो दूरमदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु। शिव संकल्पमस्तु। ओम जिसका अर्थ होता है, यह 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ओम आ उ म, जिसका अर्थ है, आ का अर्थ है उत्पन्न और उ का अर्थ है विकास और मा का अर्थ है मौन। तो अर्थात उत्पन्न हो और विकास करो और ब्रह्म में क्या हो जाओ, लीन हो जाओ। तो इसे समझेंगे। तो यहाँ यत माने जो, जागृता माने जागृत पुरुष का इसमें शब्दार्थ दिया गया है। इसको भी पढ़ेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे तभी बन पाएगा। है सरल, बहुत सरल है। तो यहाँ बताया जा रहा है इसका, अगर ये श्लोक कठिनाई जा रही श्लोक में तो अन्वयः पढ़ लेंगे तो ये सरल रूप है श्लोक का। तो यहाँ ओम यत् जागृतो दूरमुदयति दैवम तत् सुप्तस्य तथैवैति, यानी कहा जा रहा कि जो आत्मा में रहने वाला जो मन है, दूर दूर तक ले जाने वाला है, जो इंद्रियों को क्या करता है, प्रेरित करता है, जो अकेला जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है, जो सोते हुए मनुष्य में उसी प्रकार शांत हो जाता है, अर्थात अंतःकरण में जाता है, ऐसा वह मेरा मन जो है कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। शिव संकल्पमस्तु, कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। सुप्तस्य यानी सोते हुए का, तथैवैति उसी प्रकार। तो इस तरह से इसका अर्थ समझ लेंगे। ओम येन कर्मंडो मानीषिणो यज्ञः कृतवन्ति धीरः विदथेषु धीरः।
यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु। इन माने जिस मन के द्वारा आपसाह यानी कर्मवान पुरुष यज्ञ यानी अग्निहोत्र आदि यज्ञ कृतवंत यानी करते हैं, कृणवंती यानी करते हैं, वित्थेश यानी ज्ञान या उपासनाओं में, यत माने जो मन, अपूर्वम यानी सर्वप्रथम, अपूर्वम मीन्स सर्वप्रथम, यक्षम यानी यज्ञ संपादक में समर्थ है, अंतः यानी हृदय में, अंतः मतलब हृदय में। तो समझेंगे जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान मेधावी बुद्धिमान मानसीन यानी बुद्धिमान लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञों और ज्ञान का उपासनाओं में कर्मों को करते हैं, जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में क्या है, पूज्य है, वह मेरा मन जो है कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। आगे चलते हैं तो इसमें अगला श्लोक है, देखें तीसरा, ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्चा यज्ज्योतिर्न तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म कृते तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु। बताया जा रहा है इस लोक में प्रज्ञानम यानी प्रकर्ष ज्ञान का साधन, जो मन जो है संपूर्ण ज्ञान का साधन है, विशेष ज्ञान कराने वाला है, उत माने तथा, चेता माने सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला, यानी छोटी सी वस्तु से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं का। तो यहाँ इस मंत्र में कहा गया है, इस शब्दार्थ को समझेंगे, यत प्रजा नाम उत चेता धृतिचा यत प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति। जो विशेष यानी प्रकर्ष ज्ञान का साधन है तथा सामान्य और विशेष ज्ञान कराने वाला है, जो धैर्य स्वरूप है, धृति माने धृतिश्च, जो धैर्य स्वरूप है और जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है। कैसा है? अमृतम प्रजासु, अमर प्रकाशक है। यस्मान ऋते किंचन क्रम कृते, जिस मन के बिना जो हम कोई थोड़ा भी काम नहीं कर सकते, वह मेरा जो मन है कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अगले मंत्र की ओर हम चलते हैं। यहाँ बताया गया है कि जिस मन के द्वारा हम भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी चीज़ों को ग्रहित मानते हैं, देख सकते हैं हम, जैसे जो भूतकाल है उसके विषय में भी हम देख सकते हैं। हमारे आँखों में कल का जो हमने जो सेवन किया है और जो पढ़ने का प्रयास किया है, अगर हम देखें तो वो हमको दिखाई देता है मन के द्वारा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिस अमर मन के द्वारा ओम यनेदम भूतम भुवनम भविष्य परिगृहीत मृतेन सर्वम एन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो यानी यहाँ बताया जा रहा है कि जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब की संसारिक वस्तुएं गृहीत मानी जाती हैं, जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ जो है संपादित किया जाता है, वह मेरा मन जो है कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। ये अब अंतिम मंत्र की ओर हम चलेंगे। ओम यस्मिन् ऋचः साम यंजूसी यस्मिन् प्रतिष्ठितः रथनाभा विवारः यस्मिस्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन माने जिस मन में, ऋचा माने ऋचाएँ। अब ऋचाएँ वही यानी सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद, ये जब जो वेद हैं उन्हें ऋचाएं भी कहा जाता है। तो इसमें बता रहा है कि जिस प्रकार यस्मिन् सामयुंजुष इति स्थित यस्मिन् प्रतिष्ठित रथ नाभा विवारः, यानी जिस प्रकार रथ के पहिए में, अगर हम देखें रथ का पहिया, ये पहिया है मान ले, तो इसके मध्य में, नाभि में, बीच में ये तीलियां लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? तीलियां लगी होती हैं। अगर पहिया देखें हम रथ का, तो क्या लगी होती, इसमें तीलियां लगी होती हैं। उसी प्रकार मन में हमारे चारों ओर से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सब ओर से स्थित है। जिस मन में बता रहा है यस्मिन् चित्तं सर्वपोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जिस मन में प्राणियों का सर्वमूतम यानी पूरी तरह से समग्र ज्ञान भरा हुआ है, वह मेरा मन जो है कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अब हम यहीं इस वीडियो को रोकते हैं। अगले भाग में हम आप लोगों को प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराएंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये भाग 1 है। भाग 2 इसके लिए अवश्य देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।